जी, नमस्कार। हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। आइए चलिए आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं आधुनिक काल से। और आइए चलिए देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये अक्सर हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है और ये इम्पॉर्टेंट है। ये परिप्रवास है और इसकी व्याख्या आप अच्छे से सुनेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर परीक्षा में ये पूछा जाता है और यहाँ से ज़रूर आपको आने वाले 2025 में टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चंस ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसे स्किप ना करिएगा, नहीं तो एक प्रश्न आपके लिए दिक्कत आ जाएगी और ये महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखते हैं। एक प्रश्न आपके लिए यहाँ से अभी से तैयार हो गया है, समझ लीजिए, अगर ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है कौन सा? परिप्रवास। ठीक है। और ये किसकी रचना है? तो ये आगे देखते हैं, व्याख्या में पूरे अच्छे से देखिएगा और स्किप मत करिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृति परिप्रवास संस्कृत की तत्सम तथा कोमल कांत पद्मावती से अलंकृत एवं संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखी हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार, और ये जो अंडरलाइन किया गया है उस पर जरूर ध्यान देते रहेंगे। श्रृंगार और करूर रस प्रधान है। परिप्रवास प्रथम प्रकाशन, इसका प्रथम प्रकाशन 1914 में किया गया। इस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया जा चुका है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में परिप्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। तो ठीक है, ये भी सब ध्यान देते रहेंगे आप। हरिओद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद में इनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर इनकी 51 रचनाएं हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। परिप्रवास राधा, तो इसमें देखिए, परिप्रवास में राधा और कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित करुण रस प्रधान एक मार्मिक प्रबंध काव्य है। हरिओद जी ने पहले इसका नाम, तो इसका पहला नाम क्या था? व्रजांगना विलाप रखा, किंतु बाद में इसका नाम परिप्रवास रखा गया। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान देंगे और निश्चित रूप से ये आपके आने वाली परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। हरिओद जी ने यहाँ चोखे चौबते में, तो इनकी रचना एक और है जो चोखे चौबते में मुहावरे के बाहुल्य तथा लोक भाषा समावेश का प्रयास किया। वहीं वैदेही वनवास, तो इनकी एक और रचना क्या है? वैदेही वनवास। आगे देखते हैं। वैदेही वनवास रचना द्वारा एक और प्रबंध दृष्टि का प्रयत्न किया। अगला पॉइंट है अपने काव्य संग्रह रस कलश, तो इनकी एक काव्य संग्रह है, तो रस कलश, जो ब्रज भाषा में लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि ब्रज भाषा पर भी इनकी अच्छी पकड़ है। अगला पॉइंट है, हरिओद जी ने 2 नाटक, ठीक है,
प्र प्रधुम विजय 1893 तथा रुक रु रुवमणि परिणय 1894 में लिखा। तो इनकी 2 नाटक है, ये याद रखेंगे। 1894 में इनका प्रथम उपन्यास प्रेमकांत प्रकाशित हुआ। तो प्रेमकांत किसकी उपन्यास है? तो ये हरिऔध जी का है। तत्पश्चात 2 और उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 तथा अधिखिला फूल 1907 में प्रकाशित हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, उनके उपन्यास भी देख लीजिए। आगे देखते हैं हरिऔध जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रचम 1900, प्रेमांबु प्रश्नवड़, प्रेमांबु प्रहार 1901, प्रेम पुष्पहार 1904, उद्बोधन 1906। ठीक है, आगे देखते हैं। काव्योपवन 1909, कर्मवीर 1916, ऋतु मुकुट 1917, पद्म प्रसून 1925 तथा पद्म प्रमोद, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। कललता बोलचाल पराजित तथा हरिऔध सतसई जैसे मुक्त काव्य के अलावा कबीर वचनावली साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आलोचनात्मक कृति की रचना भी हरिऔध जी ने की। अगला पॉइंट है 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है, इसको पॉइंट याद रखेंगे। 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को भी सुशोभित किया। तो ये प्रधान पद सुशोभित किया था। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिऔध जी को है। ठीक है, इसकी देखिए यहाँ पर एक दिया, परिप्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो 1914 में, यहाँ पर ये सही होगा। इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। ये व्याख्या समझ लीजिए, हरिऔध से संबंधित सारी चीज़ें एक ही वीडियो में दे दिया गया है और बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी। हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कृति प्रियप्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप यह है कि वह समाज सेविका के रूप में चित्रित की गई हैं। तो इसमें राधा क्या है? समाज सेविका के रूप में चित्रित की गई हैं। प्रियप्रवास प्रकाशन 1914 में, प्रियप्रवास के 17 सर्ग में वध खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, अगला पॉइंट है कथा। इसमें महापुराण पर आधारित है। ये कैसा है? तो महापुराण पर आधारित है। आगे देखते हैं। इसका पहला नाम क्या था? तो व्रजांगना विलाप।
अभी हमने ये सब चीज़ें देखी हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए, रिवीजन की तरह है। इनमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा, ठीक है, तो इसमें क्या है, कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा का वर्णन होता है। यह संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित महाकाव्य है। सब चीज़ों ध्यान देंगे आप लोग। इनमें श्रृंगार तथा करुण रस की प्रधानता है, तो इसमें पूछ लेगा इसमें कैसे कौन सा रस है, तो श्रृंगार है और करुण रस की प्रधानता है। राधा का चित्रण देश सेवा और आगे देखते हैं, देश सेवा समाज सेविका के रूप में है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। द्विवेदी युग की कविता है, तो द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, ठीक है। ये क्वेश्चंस मिल गया आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करेंगे अभी साथियों को। नमस्कार।